हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो भी अपकमिंग जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, और जब भी कोई रिक्रूटमेंट आता है, एक क्वेश्चन सबसे पहले स्टूडेंट्स का आता है, वो है सर इसका कट ऑफ क्या होगा। अब मुझे समझ नहीं आता कि जब तक क्वेश्चन पेपर आपके सामने ना आए कि पेपर कैसा आया, आसान आया, मुश्किल आया, उस बेसिस के बिना हम कट ऑफ कैसे प्रिडिक्ट करें। लेकिन हमारे चैनल पे आपको इस तरह की वीडियोस बड़ा कम, ना के बराबर देखने को मिलेंगी कि जिसमें हम आपको कंफ्यूज करते रहे, हाँ भाई ये कट ऑफ होगा, वो कट ऑफ होगा, ताकि आप भी डिमोरलाइज हो, है ना। तो उस वजह से हम इस तरह की वीडियोस नहीं बनाते। लेकिन आज इस वीडियो से आपके कट ऑफ के रिलेटेड बड़े सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा कि कट ऑफ को क्या ध्यान में रखना चाहिए पेपर देते वक्त, क्या आपको पहले से प्रिडिक्ट करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे। तो इसमें हम हेल्प लेंगे 3 रिक्रूटमेंट्स की जो पिछली हुई है, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि कट ऑफ कितना रह सकता है या कितना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, कैसे आप इन चीजों को अवॉइड करें, अपनी तैयारी में इन चीजों को ना आने दें, उसका भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे आपको अपने एग्जाम्स अपीयर करने चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अब जो जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी आप सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। करियर सक्सेस का फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है जन्माष्टमी के अगले दिन, यानी मंगलवार को 27 अगस्त 2024 को दोपहर 12 बजे। काफी सारे स्टूडेंट्स मॉर्निंग की स्लॉट्स में नहीं आ पाए, तो आप सबके लिए नया स्लॉट क्रिएट किया है 12 बजे का। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है 9419145317, या विजिट करें करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। उसके बाद अगर घर से पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स में हमारा जन्माष्टमी ऑफर डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से ऑनलाइन कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और पीडीएफ। अब आ जाते हैं हमारी आज की वीडियो में। ये पूरा वीडियो बड़ा ज्यादा एनालिसिस के साथ, बड़ी ज्यादा डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूंगा 3 रिक्रूटमेंट्स। सबसे पहले बॉर्डर बटालियन की बात करते हैं, कांस्टेबल जो कि निकला था। एक आइडिया के लिए, कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट आया था, जिसमें आप मेरे पीछे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स भी देख रहे हो और भी बहुत सारे इनके इसके अलावा भी, तो ओपन मेरिट का जो कट ऑफ था 90 या 91 था। उसके बाद जेके बैंक के रिक्रूटमेंट की बात करें, ये ग्रेजुएट लेवल पेपर था। इसमें जो ओपन मेरिट का कट ऑफ गया था, आई थिंक 86 या 87 गया था आउट ऑफ 100, और इसकी पोस्टें भी बहुत ज्यादा नहीं थी, 1450 समथिंग इतनी पोस्टें थी, क्लर्क की कम थी। उसमें अगर आप देखें तो कट ऑफ जनरल का 86 था। ये उसमें से जो प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लर्क बच्चे लगे थे, वो आप देख रहे हैं। तीसरी रिक्रूटमेंट जो अभी जेकेपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का रिजल्ट आया, बच्चे सिलेक्ट हुए, अब ट्रेनिंग चल रही है, ये आप सब इंस्पेक्टर्स देख रहे हैं जो अभी सिलेक्ट हुए हैं। इसका जो कट ऑफ गया वो गया 106 आउट ऑफ 150। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का था, तो टोटल 150 मार्क्स का पेपर था और 120 क्वेश्चन थे। तो इसमें ओवरऑल इन तीनों रिक्रूटमेंट से जो कट ऑफ थे, जो आपने अभी देखे, इससे आपको क्या सीखने को मिला कि कट ऑफ जो है आज की डेट में इज गोइंग ऑन हायर साइड। जेकेएसएसबी के जितने भी इस बार पेपर हुए पिछले, आप मेजर रिक्रूटमेंट्स उठा लो, किसी में 120 में से 100 के ऊपर कट ऑफ जा रहा है, किसी में 95 प्लस जा रहा है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, इसका कट ऑफ प्रीवियस टाइम, मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का डेटा आपसे शेयर करूंगा कि उसमें कट ऑफ कितना गया और इस बार प्रिडिक्टेड क्या रह सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो डेटा हम शेयर कर रहे हैं अभी आपसे, ये बॉर्डर बटालियन का जो रिक्रूटमेंट हुआ था जेके पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें करियर सक्सेस के बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, उसका डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के थ्रू मैं समझा रहा हूं कि कट ऑफ का क्या सिस्टम रहता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए यहां पे, मैं सीधा ओपन मेरिट की बात करूंगा। ओपन मेरिट का जो कट ऑफ गया था वो गया था 91। अब इस रिक्रूटमेंट में समझने की चीज क्या है वो देखो, जब ये फॉर्म निकला था उस टाइम पे पहले तो एक तो इसकी एलिजिबिलिटी है 10th पास, और दूसरा ये था सिर्फ बॉर्डर की डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। जो एरिया बॉर्डर से 10 किलोमीटर के पास, 10 किलोमीटर के अंदर आता है, उसको हम बॉर्डर एरिया के अंडर ये रिक्रूटमेंट आई थी। तो जम्मू की सारी डिस्ट्रिक्ट्स इसमें नहीं आती, कश्मीर की सारी नहीं आती, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने फॉर्म भरे थे उसके हिसाब से। उसमें ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो उसके कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो आप अपने सामने देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना डिफरेंस, आपको एक आइडिया आपको ले सकते हो। और जम्मू का ऑलमोस्ट सारी रिक्रूटमेंट में नहीं बात कर सकते, 90% रिक्रूटमेंट्स में जम्मू का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है।
ठीक है। तो अगर आप भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हैं, जम्मू आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ हाई जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। ठीक है, अब बात करते हैं अगली डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें सांबा और राजौरी की अगर हम बात करें, मैं सारी नहीं डिस्कस करूंगा, कुछ जो मेरे पास डेटा है। सांबा में अगर ओपन मेरिट की बात करूं तो 3-4 नंबर का फर्क था, उसमें 86 गया था। और राजौरी की अगर हम बात करें 82। तो राजौरी से सांबा, सुंदरबनी, इस हर एक जगह से जम्मू कश्मीर के बच्चे तैयारी शुरू कर चुके हैं कांस्टेबल की करियर सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे भी, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो या यहाँ आके पढ़ना हो। आप सभी भी मेहनत करिए, और आप इन चीज़ों का अगर पहले ही दिमाग में फिट कर लेंगे कि कट ऑफ मुझे इतने तो करके ही आने हैं, वहाँ आपसे 50 क्वेश्चन ना निकले, तो इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करें और ऐसी वीडियोस भी कम देखा करो। हम तो डालते ही नहीं ये वीडियो व्यूज़ के लिए, अदरवाइज अगर ऐसी व्यूज़ ही लेने हो हम तो रोज़ रात को वीडियो डाल दें, इस बार कट ऑफ ये रहेगा, इस बार इतना ही कट ऑफ रहेगा, इस बार ये कर लिया तो कट ऑफ पास हो जाएगा। तो ऐसी चीजें हमारा काम नहीं है, ना हमें आती है ऐसी चीजें करना। ठीक है, ये देख लिया आपने ओवरऑल डेटा अपने सामने, आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूं, अदरवाइज ऐसी वीडियोस हम बनाते नहीं है। सिर्फ मोस्ट इतनी डिमांड है इस वीडियो की, बच्चों को दो ही चीजों में एक्साइटमेंट है। सबसे पहले तो फॉर्म निकला, अब हमने फॉर्म भर दिया, अब खुश हो गए। फॉर्म भरने का मतलब सरकारी नौकरी में सिलेक्शन नहीं है। काफी बच्चे इस चक्कर में सर फॉर्म लगा दिए बस अब तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना साल लगता उतना है नहीं, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कितने सारे स्टूडेंट्स, चाहे आप कोई भी रिक्रूटमेंट उठा लो, एसआई, कांस्टेबल, जेके बैंक, करियर सक्सेस के स्टूडेंट हर जगह सिलेक्टेड है। इतने सालों का एक्सपीरियंस जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं उससे आपको सिलेक्शन में हेल्प मिलती है। तो अगर हम यही बच्चों को बोलते रहे इतना कट ऑफ गया, इतना कट ऑफ, तो उससे कुछ नहीं हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुंछ की। पुंछ का अगर आप देखो ओपन मेरिट का और बाकी आप अपनी जो कैटेगरीज है उसका, और ओपन मेरिट 74 आप कुपवाड़ा का देखो, कश्मीर के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की मैं बात करूंगा। उसके बाद आ जाओ जी अगली बारामूला बांदीपोरा का देखो जी। तो आपके सामने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स जो मेरे पास डेटा था उन मैंने आपसे शेयर किया, चाहे आप कश्मीर रीजन से हैं, जम्मू से हैं, जहां मर्जी से हैं, आपके सामने हमने डिटेल शेयर कर दी। ये वुमेन बटालियन के लिए भी रिक्रूटमेंट आई थी, गर्ल्स के लिए भी था, बॉयज के लिए भी था, एक ओवरऑल मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अब इस पूरे जो भी एनालिसिस हमने किया, इससे अब आपने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि जो इतने ज्यादा कट ऑफ आजकल जा रहे हैं, 100 आउट ऑफ 120, 100 कट ऑफ जा रहा है, 100 कट ऑफ जा 90 कट ऑफ जा रहा है, 95 कट ऑफ जा रहा है, 106 कट ऑफ जा रहा है, 86 कट ऑफ जा रहा है 100 में। पॉइंट क्या है कि हर एक स्टूडेंट, अगर हम एक स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर एक ग्रेजुएट लेवल बच्चा है, अगर आप में से कोई ग्रेजुएट लेवल बच्चा है, वो हर एक पेपर की तैयारी करता है, चाहे आप 10th बेसिस का ले लें, 12th बेसिस का ले लें, ग्रेजुएशन लेवल का ले लें, राइट। तो जब आप बार बार पेपर देते रहते हो, 10th लेवल कांस्टेबल भी दिया, ग्रेजुएशन लेवल दिया, 12th लेवल दिया, तो आपकी एक अच्छी ऐसी तैयारी हो जाती है। और आपने अगर कभी एक एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो फिर आपको ये पता चल जाता है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या है। तो आप एक चीज और नोटिस करोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं सिलेक्ट होंगे, हो सकता है ये फॉर्म दोबारा भरे, या फिर कोई एग्जाम दिया हो, कुछ नंबर से रह गए हो, वो भी फॉर्म भरे, ऐसे बहुत कैटेगरीज है। तो आपका जो पेपर है कांस्टेबल का, ये तो 10th लेवल पेपर है, कंपटीशन जो है, जो इसका एलिजिबिलिटी है वो 10th लेवल है, लेकिन इसमें 12वीं वाला भी फॉर्म भर रहा है, ग्रेजुएशन लेवल वाला बंदा भी फॉर्म भर रहा है, ऐसा बंदा भी फॉर्म भर रहा है जिसने 2-3 पेपर दिए हैं, उसका एक आधा नंबर से रह गया हो, बला बला। तो जो कट ऑफ है, पहले तो वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। 10th लेवल पेपर जितने भी होते हैं वो वेरी इजी पेपर होते हैं। आपको इस रिक्रूटमेंट जो आपका रिक्रूटमेंट ये अनाउंस हुआ है कांस्टेबल का, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, आपका पेपर एक बेसिक टू इजी टू मॉडरेट लेवल का रहेगा। जिस वजह से क्या होगा, अगर पेपर आसान है तो वो सारी दुनिया के लिए आसान है, आसान है तो बच्चों के अटेम्प्ट्स भी बढ़ेंगे, अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा। अब जो पिछली रिक्रूटमेंट थी कांस्टेबल की, मैं अगर उससे कंपेयर करूं बॉर्डर बटालियन से, उसमें पहले तो हर कोई बंदा फॉर्म नहीं भर रहा था, वो सिर्फ बॉर्डर एरियाज वालों के लिए थी। इसका मतलब वहां का जो सैंपल साइज था, टोटल एप्लीकेशंस थी और वैकेंसीज थी, वो काफी कम थी। आधी गर्ल्स के लिए थी, आधी बॉयज के लिए थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको टोटल 4000 पोस्टें मिली हैं। कैटेगरी वाइज इसका वो भी आ चुका है सारा, किसकी कैटेगरी में कितनी है, ओपन में कितनी है।
तो अब जो आप फॉर्म भरोगे, आप सभी का टारगेट है एक वैकेंसी आपको अपने लिए निकालनी है। तो 4000 दो वैकेंसीज है, तो इसमें ऐसा नहीं कि 50,000 60,000 फॉर्म लगेगा, कम से कम 2-2.5 लाख से भी ज्यादा, मैं कम से कम बता रहा हूँ, 3 लाख भी हो सकता है, 3.5 लाख भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, ये कोई फिक्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकता 4 लाख लगेगा 3 लाख, मैं एक आइडिया ले रहा हूं आपको, 2-3 लाख तक इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि हर ग्रेजुएट भी ये फॉर्म भरना चाहिए। 12th पास जो है एलिजिबल है 18 से 28 साल के बीच का जो इसका लिमिट है उसके अंदर आता है वो भी भरेगा। और अगर एज रिलैक्सेशन मिलती है, एज रिलैक्सेशन अर्जेंट नीड ऑफ द और है, जो होना चाहिए सभी बच्चों को जो ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं, रिक्रूटमेंट जो है रेगुलर आती नहीं है, 5-7 साल बाद आ रही है, तो बात है एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, बच्चे भी खुश होंगे और फॉर्म को भरेंगे और मेहनत करेंगे और देश की सेवा करने का उनको भी मौका मिलेगा। तो अगर एज लिमिट बढ़ती है और कंपटीशन ऐड होगा, तो कहने का मतलब बहुत सारी चीजों पे कट ऑफ डिपेंड करता है। पहला तो आ गया आपका पेपर के लेवल पे, दूसरा टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं, इसमें हर कोई फॉर्म भरेगा, ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, ऐसे बच्चे भी पेपर देंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहे हैं या जिनका थोड़े थोड़े नंबर से रह रहा है, ऐसे बच्चे भी देंगे जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भर दिया और सीधा पेपर देने चले गए, बीच में कोई तैयारी शारी कुछ नहीं की, राइट, तो उनका और कम कट ऑफ में आएगा। तो कहने का मतलब अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग कट ऑफ रहेगा। कैसे डिसाइड होता है मैंने आपको पहले बता दिया, और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है उसके हिसाब से भी। बड़ी बार आपने देखा होगा, इनफैक्ट मैं तो रेगुलर बेसिस पे देखता रहता हूँ, बहुत सारे बच्चे जैसे वेटिंग लिस्ट आती है, 2 बच्चे हैं, किसी का 100 में से मान लो 89 नंबर आए फॉर एग्जांपल, किसी के 89.5 है, किसी के 89.75 है, इतने पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस आपकी सिलेक्शन होने या ना होने का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो अब पॉइंट ये है कि अगर आपको इस एग्जाम को अच्छे से निकालना है, क्रैक करना है, आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, दिन रात मेहनत करिए, और जब भी इसका पेपर हो, आज हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, जब भी पेपर हो, इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आप वहां पे करके आइए। इस वीडियो में ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं आपको बोलूं 100 में से इतने करके आओ, 80 करके आओ, 90 करके आओ, कल को आप बोलो सर आपने बोला था 80 करके आओ। पेपर आपने देना है, सिलेक्शन होगा तो सैलरी भी आपने ही लेनी है, फॉर्म भी आपने भरना है, तैयारी भी आपने करनी है। हमारा काम है आपको प्रॉपर फैक्ट्स के ऊपर गाइड करना। अदरवाइज 2 मिनट की इस वीडियो में मैं ये भी बोल देता कि हाँ भाई कांस्टेबल का कट ऑफ इतना जाएगा, बात खत्म, हमें व्यूज भी आ जाते, लेकिन हमारा वो काम नहीं है, हमने आज तक कभी ऐसी वीडियोस नहीं डाली। लेकिन अब आपकी डिमांड आती है बार बार कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, तो वीडियो डालो, उसका पूरा एक एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर हो कांस्टेबल का फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ट्राई करें कि 95 प्लस स्कोर आपका होना चाहिए। इससे क्या होगा, आप एक फ्री ऑफ माइंड होके पेपर देके आओगे और आपको पता रहेगा कि 2 नंबर 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, सिलेक्शन आपकी जरूर होगी। और कैटेगरी वाइज आप लेके चलिए जो भी है, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर आप मेहनत करके जा रहे हैं, तो उस बंदे को जो वो पेपर देने जाएगा उसका ऑब्वियसली स्कोर अलग होगा। आप में से जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सारे थोड़ी मेहनत करेंगे, आप में से कई सिर्फ आज वीडियो देख रहे हैं, आप सीधा पेपर, जिस दिन पेपर की डेट आई उस दिन तैयारी शुरू करेंगे, हो सकता है निकाल भी लें, कुछ कह नहीं सकते। तो पॉइंट क्या है, एक जनरल एवरेज स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं जिसने भी पहली बार तैयारी शुरू करनी है, 2.5 से 3 महीने अपने लाइफ के इस रिक्रूटमेंट को दे दो, जबरदस्त तैयारी करो। बेसिक लेवल का पेपर इसका आता है, मॉडरेट लेवल का, अच्छे लेवल का पढ़ के जाओगे तो वो वैसे ही आप निकाल लोगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप पेपर में कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन आपको करके आने हैं। हो ही नहीं सकता कि आपको मैं बोल दूं इतने क्वेश्चन करके आओ, क्या गारंटी है कि आपके उतने ही क्वेश्चन निकलेंगे? हो सकता है आप उससे ज्यादा करो, हो सकता है उससे आधे भी ना हो। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जितने भी अभी मैंने रिजल्ट्स आपको दिखाए, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे आपका जेके बैंक की बात करें, ये सभी स्टूडेंट्स जो भी सिलेक्ट होते हैं, जिनकी भी सिलेक्शंस होती हैं, ये माइंड में ये लेके नहीं जाते मैंने आज इतने क्वेश्चन करके आने हैं। आप खुद देखो, जेके बैंक का कट ऑफ 86 100 में से, सब इंस्पेक्टर का कट ऑफ 106, ओपन मेरिट की बात करो 106 आउट ऑफ 150, 106 107 जो भी है। कांस्टेबल का कट ऑफ 91 आउट ऑफ 100, तो जितने भी टोटल मार्क्स थे। तो कहने का मतलब अगर इस हिसाब से कट ऑफ आपके रहेंगे तो इन तीनों से आपको क्या सीखने को मिला? इन तीनों से आपको ये सीखने को मिला
कि आपके जो कट ऑफ है दैट आर गोइंग ऑन दी हायर साइड, यानी कि 100 में से 60-70 वाला अगर इस पेपर में कोई बंदा होता जेके बैंक में, उसका यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। इतना कंपटीशन है आज की डेट में। ये आपको डरा नहीं रहा मैं, ये आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि टारगेट मैक्सिमम अटेम्प्ट्स जितने ज्यादा निकाल सकते हो उतने ज्यादा आपको करके आने हैं, और सही भी करके आने और जल्दी करके आने, ताकि ज्यादा अटेम्प्ट्स कब होंगे, जब आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी निकालोगे। अब एक क्वेश्चन को आप लगाओ आधा घंटा, फिर आपको ज्यादा क्वेश्चन कहां से होंगे। तो ज्यादा क्वेश्चन अगर आपने कर रहे हैं, स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्वेश्चंस निकालने की जो स्पीड है वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब एसआई का पेपर देख लो, इसमें एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का था, 120 क्वेश्चन थे। इसमें कोई सोच रहा था 100 कट ऑफ जाएगा, 120 जाएगा, 115 जाएगा, 135 जाएगा। तो सोचने और बोलने वाले तो बहुत है, वो कुछ भी बोलेंगे। इसलिए इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, कट ऑफ हर एग्जाम के हायर साइड पे आ रहे हैं। इसका मतलब 106 कट ऑफ का मतलब जिसके 106 या उससे ऊपर ज्यादा नंबर है वो सिलेक्ट होगा। ऐसा भी हो सकता है 106 के ऊपर कुछ कैंडिडेट्स उनका टाई हो जाए, उसमें से पहले वाले बंदे को जॉब मिल जाए। तो कहने का मतलब कट ऑफ पे कभी भी आपको डिपेंड नहीं रहना। कोई भी आपको बोले इतने क्वेश्चन करके आओ या नहीं करके आओ, आपको खुद डिसाइड करना है पेपर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन करके आने। और जब आप तैयारी करोगे, क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इस वीडियो में आज हम यही तक रखेंगे। मैंने काफी कोशिश की कि इसमें आपके डाउट्स काफी ज्यादा क्लियर कर ले, फिर भी कोई एक आधी चीज रह गई होगी तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ लेना, अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब मिलेंगे आपसे अगले बैच में जो हमारा स्टार्ट किया जा रहा है नेक्स्ट ट्यूसडे को दोपहर को 12 से लेकर 3 बजे तक। तब तक आप बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ज्वाइन करिए करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस। एड्रेस है करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, केनाल रोड, जम्मू। मेरा नंबर आपके पास है 9419145317। नीचे व्हाट्सएप लिंक भी दिया है, कोई भी आपकी क्वेरी है आप वहां पे व्हाट्सएप पे भी। इसी के साथ वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। ये आपकी क्वेरीज हैं, हम रेगुलरली आपके लिए उस पर बताते जा रहे हैं, लेकिन मेहनत करिए,